में खनन माफिया का आतंक। खनन माफिया ढिल्लू के हौसले बुलंद। आखिर ढिल्लू पर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ढिल्लू से आखिर क्यों डर रही हिमाचल पुलिस? ढिल्लू सरेआम बोल रहा, मैं डूबा तो कईयों को लेकर डूबूंगा। नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। कहने को तो हिमाचल सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के दावे कर रही है, लेकिन लगता है हकीकत कुछ और ही है। ऊना जिले में अवैध खनन माफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि खनन माफिया के पीछे राजनेताओं का ही शय है, और इसी शय के चलते अवैध कारोबार को रोकने वाले विभागों और पुलिस के हौसले पस्त हो चुके हैं। दैनिक सवेरा काफी दिनों से अवैध खनन माफिया ढिल्लू को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहा है। बावजूद इसके पुलिस पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। ढिल्लू को लेकर हो रहे खुलासों के बाद ढिल्लू सरेआम कह रहा है कि अगर वह डूबता है तो वह कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों को लेकर डूबेगा। ढिल्लू अपने करीबियों को कहता फिर रहा है कि अवैध खनन के धंधे से उसने अकेले चांदी नहीं कुटी, बल्कि इसका हिस्सा वह राजनेताओं और कई अधिकारियों को देता आया है। दैनिक सवेरा द्वारा किए गए खुलासों से ढिल्लू पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और लोगों के सामने यही दावा कर रहा है कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि उसने खनन के हिस्से में से किसे क्या क्या दिया है। ऐसे में आने वाले समय में अगर ढिल्लू पर गाज गिरती है तो वह कईयों की पोल खोल सकता है। हाल ही में इस सारे प्रकरण में रोपड़ जेल के गैंगस्टर की भी एंट्री हुई थी, जिसने कि ढिल्लू के हक में ऊना जिले के युवक को धमकी भी दी थी। ढिल्लू के हुए खुलासों के बाद ये सारा मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और हिमाचल के सरकारी तंत्र की नजरें भी इस प्रकरण पर टिकी हुई है। वहीं पुलिस ने ढिल्लू के अवैध खनन को लेकर चुप्पी साधी हुई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस सारे मामले में हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रही है। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि अवैध खनन में जो भी संलिप्त है, चाहे वो ढिल्लू हो या फिर कोई राजनेता या फिर प्रशासनिक अधिकारी, उन पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में कानून सभी के लिए एक बराबर है। खैर, मुझे दीजिए इजाजत और आपको आगे भी इस पूरे मामले की अपडेट देते रहेंगे, इसलिए दैनिक सवेरा को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।